हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की रीतु ब्लॉग्स पर। तो आज हम बैठ के काट रहे हैं कटहल। तो यहाँ का मार्केट में तो कटा हुआ कटहल मिलता है, तो हम लोग का बंगाल में वहाँ पे नहीं मिलता है, इसलिए हम जानते हैं काटने के लिए। तो हम हंसुआ भी रखे, हम पहले भी बताए थे। तो पहले हम सब कुछ हंसुआ से ही काटते थे, हमको चाकू से काटने नहीं आता था। हमको थोड़ा भी चाकू से काटने नहीं आता था, कुछ भी नहीं, बहुत डर लगता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम सब कुछ चाकू से काट लेते हैं, लेकिन ये सब कटहल थोड़ा हार्ड होता है तो चाकू से नहीं कटेगा, इसलिए हंसुआ से काट रहे हैं। तो आज हंसुआ ना बहुत मतलब भोतर हो गया था, तो मेरे हस्बैंड इसको बहुत मतलब पूरा धार किए, तो जल्दी जल्दी कट जा रहा था। तो कटहल को बैठ के कटोरी में तेल लिए। तो क्या होता है ना, कटहल में बहुत लट्ठापन होता है, जो लट्ठा एकदम हाथ में लग जाता है, फिर हंसुआ में लग जाता है तो कटेगा नहीं। तो हल्का सा तेल लेके हाथ में लगा के और हंसुआ में लगा देने से क्या होता है, थोड़ा भी उसका लट्ठा लगता नहीं है, ना हाथ में लगता है ना हंसुआ में लगता है, और आराम से जल्दी जल्दी कट भी जाता है। तो सब कटहल को 1 किलो कटहल लिए थे, तो एक दिन हम बना चुके हैं पहले और आधा रख दिए, क्योंकि एक ही बार 1 किलो हम और मेरे हस्बैंड खा नहीं पाते। तो परसों बनाए थे और फिर कल गैप कर दिए। नहीं, हम सोचे दोनों दिन एक ही सब्जी खाओ तो अच्छा नहीं लगता है, और आज कोई सब्जी भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड गए थे आज सब्जी लेने के लिए, मतलब जाएंगे आज सब्जी लेने के लिए। तो हम सोचे कि कटहल रखा हुआ है उसी को बना देते हैं। तो सबसे पहले फटाफट उसको बैठ के काट लिए, छोटा छोटा पीस कर दिए। ये क्या होता है ना, घर में काट के बनाने से कटहल का जो टेस्ट आता है बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। और जो बाहर कटा हुआ रहता है तो इसका जो भी मतलब जो रहता है काटते टाइम जो इसका लट्ठापन रहता है निकल जाता है, तो ज़्यादा देर हो जाता है, तो कटहल कटहल उतना टेस्टी नहीं लगता है खाने में। और घर में काटो और तुरंत उबालो तुरंत बनाओ तो ज़्यादा स्वाद लगता है खाने में। उसके बाद हंसुआ को रख दिया, यहाँ देखिए मेरा हाथ में थोड़ा सा भी नहीं लगा। उसके बाद फिर क्या किए, कटहल काट लिए और इसमें पानी डाल के छोटा छोटा ही पीस किए, एकदम सेम है, सबका साइज एक ही है। उसके बाद इसमें पानी डाले और लगभग 15 से 20 मिनट पूरा उबाले, कुछ नहीं दिए, सिर्फ पानी दिए। और यहाँ पर दाल चढ़ाएं और एक साइड कटहल, और दाल में यहाँ डाले धनिया पत्ता, टमाटर और हरा मिर्च मिर्च मतलब दाल डालने के बाद हल्का सरसों का तेल डालें, नमक डालें, फिर ये इसके बाद धनिया पत्ता टमाटर मिर्च को डाल दिए, फिर अभी हल्दी को डाल दिए, फिर उबाल दिए। ऐसे दाल बनाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप लोग ज़रूर बना कर देखिएगा। जब दाल डालेंगे तभी टमाटर मिर्च और धनिया पत्ता को डाल दें, और उसके बाद लहसुन और जीरा मिर्च से तड़का लगा दें, बहुत अच्छा लगता है ऐसे दाल खाने में। तो हम सोचे कि आज कटहल का सब्जी बना रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा दाल बनाए, पूरा बिहारी खाना, मतलब जैसे हम लोग का मम्मी लोग बनाती थी वैसे बना रहे। उसके बाद मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, तो इतना मतलब आज सब्जी ढेर सारा, मतलब एक भी सब्जी नहीं था, तो इनको जो समझ आया वही लेके आ गए। मिर्च पहले से था और आधा किलो लेके चले आए। और यहाँ लिए हैं प्याज पत्ता, बोल रहे थे कि हमको जो सामने दिखा वही सब्जी लेके आ गए। और आज लड्डू पापा बोलने बोलो बेटा, बोलो। हाँ, अब उसको उधर सामान दिखे तो बोलो बेटा, पापा पापा, सुबह से पापा 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 गाना गा रहा है। पापा रो रो, पापा पापा। पापा पापा पापा। यहाँ पर बना रहे पुनका साग। तो ये वाला साग ना कल आया था बेचने के लिए घर के पास, और गोभी था, ये पुनका साग था, सब मतलब घर का तोड़ा हुआ था। तो इसको लिए आधा किलो, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। उसको बनाया आज, दाल चावल साग और कटहल का सब्जी। तो एक साइड हम साग बना रहे थे और एक साइड बना रहे थे कटहल का सब्जी, कि जल्दी जल्दी हो जाए। सेकेंड शिफ्ट में ज़्यादा टाइम नहीं रहता हमको कुछ भी काम करने का, सुबह से जो उठते हैं जो लगे रहते हैं, करते करते जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, लड्डू को सुलाते हैं, तब कहीं जाके हमको थोड़ा आराम मिलता है। उसमें भी अगर कभी नींद आने लग जाता है तो सो जाते हैं, और कभी तो सो भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कटहल उबाल लिए थे, फिर उसको निकाल के धो लिए। और ये जो साग है ना, हम लोग मतलब बहुत सिंपल तरीका से बनाते हैं, कढ़ाई में एक ही बार ना तेल डालते ना कुछ डालते, डायरेक्ट साग को डाल के उसमें नमक दे देते हैं, और लो फ्लेम में ही उसको पूरा गलाते हैं, और फिर छोलनी से अच्छे से मिला देते हैं, तो चोखा जैसा बन जाता है।
उसके बाद फिर उसको लहसुन और हरा मिर्च से छौंक देते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है साग खाने में। तो यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड लहसुन भी लेके आए, लहसुन ख़त्म हो गया था तो अभी तो कच्चा वाला लहसुन मिल रहा है, तो ये वाला लहसुन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसको फिर छीले, तो एक साइड कटहल बनाए और एक साइड भाजी मतलब साग जो बताए ही। तो उसके बाद कटहल को बहुत अच्छे से हम भुने हैं, तेल में भुने हैं मतलब ब्राउन कलर का किए हैं कि आधा उसमें गल जाए, क्योंकि सिर्फ आज मसाला वाला बनाएंगे, पानी वाला नहीं बनाएंगे, मतलब थोड़ा सा भी झोल नहीं रहेगा, दाल बनाए हैं इसलिए। और यहाँ पर देखिए हम साग में डाले बादाम, तो बादाम डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बादाम हम उतना खाते नहीं है साग वाला, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा लगता है साग वाला बादाम खाने में। उसके बाद यहाँ पर तेल गरम किए, साग को निकाल दिए, उसी कढ़ाई में तेल गरम किए, फिर उसमें डाल दिए हरा मिर्च और उसको थोड़ा हल्का सा जलाए हैं। उसके बाद उसमें साग को डाल दिए, फिर उसको रख दिए। फिर यहाँ पर दाल का छौंका लगाए, तो इसमें डाले लहसुन, जीरा और सूखा मिर्च, फिर दाल को छौंक दिए। और यहाँ पर देखिए कटहल में सारा मसाला वसाला टमाटर ये सब डाल के उसको लो फ्लेम में ही छोड़ दिए, कि मतलब धीरे धीरे होते भी रहेगा और कटहल भी जल्दी से गल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पूरा नहीं गलाए थे। जब पानी में उबाल रहे थे तो आधा सब्जी बनाने टाइम गलाते हैं कटहल को, तो इसलिए मसाला देके उसको भून रहे थे। और अभी मेरे हस्बैंड फिर लड्डू को लेके चले गए, तो उस टाइम भी लड्डू को लेके मार्केट गए, तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, और अभी भी लड्डू को लेके गए हैं। मेरे हस्बैंड का बाइक में थोड़ा कुछ फॉल्ट हो गया था, तो वही ठीक करवाने के लिए, ड्यूटी भी जाना था इसलिए। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि ढेर सारा खाना बना दिया आज। ओह, बोलते बोलते बहुत थक जाते हैं। तो उसके बाद फिर से झाड़ू लगाए हम, मतलब रात को तो झाड़ू लगा के सोते हैं, फिर झाड़ू लगाए। और यहाँ देखिए फिर से एक आई थी लेडीज़ ये साग बेचने के लिए, तो इसमें बहुत सारा साग मिला हुआ है, बथुआ है, पुनका है और तितली साग है। तो मेरे हस्बैंड को हम दिखा रहे थे कि बाबू देखो ना, हम लोग इसको तितली साग बोलते थे, तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। तो 1 किलो लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद मतलब बहुत साल बाद हमको ये वाला साग आज मिला, इसलिए ख़रीदे। और यहाँ देखिए खाना भी बन गया, दाल चावल साग और कटहल का सब्जी। फिर हम लोग खाना खाए, और आज लड्डू 8:30 बजे ही सो के उठ गया था, तो बहुत रो रहा था सोने के लिए। फिर उसको जैसे गोद में रखे ठोकते ठोकते वो सो गया, और हम मेरे हस्बैंड बात ही कर रहे थे, लड्डू तब तक सो गया। और मेरे हस्बैंड से पूछे कि सो गया क्या बाबू, मतलब पीछे से देख नहीं पा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड से पूछे सो गया, तो बोलते हैं नहीं नहीं सोया। तो हम बोलते कितना झूठ बोलता है तुम। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, तो लड्डू को गोद में ही रखे थे और जाके सुलाए। फिर मेरे हस्बैंड गए, गेट लगाए हम, फिर आके घर में झाड़ू लगाए, क्योंकि इतना बार हमको झाड़ू लगाना पड़ता है ना, बहुत गंदा हो जाता है। थोड़ा सा भी पैर का पास कुछ गंदा आता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद आराम से बैठ के लड्डू सो गया। लड्डू ऐसे साग को हमको चुनने नहीं देता, तो बर्तन भी रखा हुआ था, तो हम सोचे पहले ये सब काम कर लेते। तो कल इतना सारा कपड़ा रखे, मतलब पसारे थे, बारिश का हो रहा था उसके कारण, तो पंखा में था, तो हम सोचे बहुत पूरा अच्छा से सूख जाएगा तो उठा के रख देंगे। फिर उसको उठा के रखने के बाद आराम से हम बैठ गए, बैठ के फिर साग को अच्छे से चुन लिए, क्योंकि साग थोड़ा भी गंदा नहीं था, उसमें थोड़ा भी मतलब कुछ ऐसे नहीं था, सिर्फ घास वास देखना था कि निकाल देना है। और पूरा फ्रेश था साग, इतना अच्छा था ना कि आराम से बैठ के फटाफट फटाफट तुरंत हो गया। फिर ये साग चुनने के बाद फिर हम गए थे, चले गए लड्डू के साथ सोने, क्योंकि 8:30 बजे सो के उठ गया। मेरा भी आदत हो गया लड्डू के साथ 10 बजे तक सोने का। तो साग चुने, उसके बाद फिर हम सो गए थे। और यहाँ देखिए हम और लड्डू दोनों सो के उठे 5 बजे। और फिर आज ना नमक ख़त्म हो गया था, थोड़ा भी नमक नहीं था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि लेट हो गया बाबू, तुम चल जाना शाम को लेने के लिए, उधर से कुछ खाने का भी ले लेना और लड्डू को लेके चल जाना, घूम भी लेगी। तो हम बोले ठीक है। तो सामने का दुकान से हम नमक ले लिए थे, तो हमको और इच्छा नहीं था कि और आगे जाएं। फिर सोचे इतना दूर आ गए तो और आगे चल ही जाते। तो टमाटर भी नहीं था, तो 2 किलो टमाटर लिए, गाजर लिए, और यहाँ पर फुल्की भी ले लिए 20 रुपया का। घर में जाके खाएंगे, जहाँ लड्डू को दिए तो खाने का जगह तोड़ तोड़ के फेंक रहा था। और यहाँ पर एक हाथ में था इतना सारा सामान और एक हाथ में लड्डू। हमको तो यही सोच रहे थे कि लड्डू गोदी में आने के लिए ना रोने लग जाए, लेकिन पैदल गए और पैदल आए। और यहाँ देखिए हम आज जलजीरा खरीद के लेके आए, बहुत दिन बाद। हम सोचते थे कि शायद एमपी में जलजीरा नहीं मिलता होगा, तो देखिए दुकान में टंगा हुआ था, फिर जलजीरा भी लिए। और यहाँ देखिए साग को हम टब में डाल दिए धोने के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं मेरे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।